नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं, खासकर यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर अभी से गणित सेट किया जाने लगा है। गणित यही कि किस सीट पर किस दल से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। अक्सर सभी लोकसभा सीट पर किसी न किसी प्रत्याशी का नाम चलाकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा को हवा दी जाती है। वहीं राजनीतिक गलियारों में मैनपुरी सीट को लेकर भी इन दिनों कयासबाजी का दौर जारी है। कयासबाजी यही हो रही है कि मैनपुरी से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी या फिर कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दूसरी तरफ उनके सामने मैनपुरी से डिंपल यादव इंडिया गठबंधन की ओर से ताल ठोकने जा रही है। लेकिन जब यही सवाल अखिलेश यादव के सामने मीडिया ने पूछ लिया तो मानो अखिलेश यादव गदगद हो गए हो। अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए मीडिया को इस अंदाज में जवाब दिया मानो कि वो भाजपा के इस फैसले से बहुत खुश हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो सबसे अच्छा चुनाव यहीं पर होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। सपा लगातार डिंपल जी के सामने बता रहे कि या तो कंगना रनौत या हेमा मालिनी को उतार सकती है। अरे कितनी अच्छा चुनाव होगा। सोचो हमारे पत्रकार साथी अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा चुनाव होगा। अच्छा, इतना शानदार चुनाव होगा कि बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ेंगे कि वोट कहाँ मिलेंगे। अध्यक्ष जी, और देखने वाले तो आएंगे ना लोग। अध्यक्ष जी नहीं देखिए, ये अगर ये सवाल तुम्हारा है, केवल हमारा मत चलाना। देखिए ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं कि सवाल पूछ करके अपनी आवाज दबा देंगे। जो गलत आप कह दोगे वो चलेगा। तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा अगर ऐसा चुनाव होगा तो बड़ा शानदार और ऐतिहासिक चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पार्टी की बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकारिणी का गठन को लेकर बैठक की थी तो वहां उन्होंने बयान दिया था कि वो अगर गठबंधन में रहे तो 65 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और साथ ही परिवार के कुछ लोगों को किस सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा इसका भी इशारा साफ कर दिया था। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट उनके घर जैसी सीट लगती है। इस सीट को मुलायम सिंह की विरासत के तौर पर समाजवादी पार्टी संजोग कर रखती है और मुलायम सिंह के निधन के बाद डिंपल यादव इस सीट से सपा की ओर से सांसद है। बता दें कि 4 अक्टूबर 1992 को नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। वर्ष 1996 का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद नेताजी ने ऐसा वर्चस्व बनाया कि आज तक कोई भी अन्य पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं करा सकी। 1996 के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए 8 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हर बार जीत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ही हुई है। जब भी चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव की कुछ जनसभाएं और परिवार के अन्य सदस्यों की 2-4 बार आमद ही जीत सुनिश्चित कर देती है। साल 2014 में भी जब पूरे देश में मोदी लहर थी तब भी मैनपुरी सीट पर भगवा रंग नहीं चढ़ पाया। हालांकि 2019 में बीएसपी से गठबंधन के बाद सपा की जीत का कुछ अंतर कम हुआ और 2014 में मुलायम सिंह यादव ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 के चुनाव में जीत का यह अंतर घटकर 1 लाख से भी कम हो गया था। लेकिन कोई अन्य पार्टी फिर भी अपना कब्जा जमाने में कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में अगर बीजेपी की ओर से हेमा मालिनी या कंगना रनौत को बीजेपी मैनपुरी से चुनाव लड़ा देती है तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के इस मिथक को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। बता दें कि हेमा मालिनी अभी मथुरा से बीजेपी के सांसद है और कंगना रनौत फिल्म अभिनेता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके भी राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी टिकट को लेकर किसी भी दल ने कोई भी बैठक नहीं की है, न ही किसी के नाम पर अभी मोहर लगाई है, लेकिन अंदर खाने नामों को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।